अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? बहुत ही प्यारी-प्यारी सी मज़े-मज़े की टिप्स लेकर मैं दोबारा से आप लोगों के लिए हाज़िर हो गई हूँ। हमारे घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें पड़ी होती हैं जिन्हें हम वेस्ट करके फेंक देते हैं और जो है ना हम लोग उनसे कोई काम नहीं लेते। लेकिन आज के बाद मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग कभी भी इन चीज़ों को फेंकेंगे नहीं। तो इस तरह से हमारे घर में जूते आते हैं, वो तो हर किसी के घर में आते हैं और हम लोग इन डब्बों को फेंक देते हैं, जला देते हैं। तो इस तरह से आप लोगों ने इनको जलाना नहीं है, ये बहुत ही मज़बूत डब्बे होते हैं। अक्सर औक़ात जब हम ब्रांड का जूता लेके आते हैं तो उसका डब्बा इतना मज़बूत होता है कि बिल्कुल टूटने वाला नहीं होता। तो आप लोगों ने इनके साथ बहुत ही प्यारी-प्यारी सी चीज़ें बना सकते हैं। तो देखिए मैं आज आप लोगों को कितनी प्यारी सी एक चीज़ बना के दिखाने लगी हूँ। इस तरह से मैंने जूते वाला जो छोटा डब्बा होता है ना वो ले लिया है। मेरे पास ये छोटा था और मुझे चाहिए भी छोटा था, इसलिए मैंने इसी के साथ जो है ना बनाना शुरू किया है। तो इस तरह से इसका जो ढक्कन था उसको मैंने कटिंग कर लिया है। कटिंग करने के बाद जो है ना मैं इसके पेंदे में इसको रखूँगी, क्योंकि इसका पेंदा नीचे से थोड़ा-सा ना वो होता है, ख ख़राब होने वाला होता है, खुलने वाला होता है। इसके अंदर अगर हम लोग इस तरह से डब्बा का ढक्कन काट के ना इसको नीचे लगा लेंगे ना तो इसका पेंदा मज़बूत हो जाएगा और हम इसके अंदर जो भी करेंगे ना इसको वो ये ख़राब नहीं होगा, टूटेगा नहीं। तो इस तरह से मैंने अच्छी तरह से इसका पेंदा जो है ना ये देखिए मज़बूत कर लिया है। इसी तरह से आप लोगों ने भी कर लेना है। तो अभी इसका जो बाहिर से नीचे से ये थोड़ा-सा ख़राब हुआ हुआ था, तो मैंने सोचा कि इसको क्यों ना इसको थोड़ा-सा मैं खूबसूरत कर दूँ। तो मेरे पास इस तरह से ये पेपर पड़े हुए थे खाली, तो मैंने सोचा इन्हीं के साथ इनको रैप कर देती हूँ। क्या बाज़ार से मार्केट से हम लोग चीज़ें लेने जाते हैं, इतनी महंगी मिलती हैं, इतनी महंगी वो अमरी वाले पीसेस होते हैं। तो आप लोगों ने उसको बिल्कुल यूज़ नहीं करना। इस तरह से ये देखिए मैंने पेपर इसके ऊपर लगा दिए हैं। ग्लू की मदद से मैंने लगाए हैं, आप लोग भी इसी तरह से लगा सकते हैं। तो ये देखें इसकी लुक कितनी खूबसूरत हो गई है। मैंने इसके ऊपर कोई पैसों वाला काम नहीं किया, बिल्कुल सिंपल सा इसके ऊपर मैंने जो साफ़ हमारे कागज़ होते हैं ना, पेपर थे मेरे बच्चों के, तो वो मैंने उन्हीं को उल्टा करके इसके ऊपर लगा दिया है। और ये मेरे पास एक बारीक सी डोरी पड़ी हुई थी, कपड़ों से मेरी बेटी के सूट से बची थी, तो मैंने इसको ग्लू के साथ ये देखें इसके ऊपर जो है ना लगा दिया है, ये देखें। तो देखें इसकी ये कितनी प्यारी लुक दे रही है। बिल्कुल कोई पैसा, कोई रुपया नहीं लगाया। ये मेरे पास एक शो पीस था, वो टूट गया था और उसके मैंने ऊपर से जितने भी फूल वगैरह लगे हुए थे ना, वो मैंने उतार के रख लिए थे। तो इसको मैं इसकी डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल करूँगी। आप लोग भी ऐसा ही किया करें, कोई भी चीज़ वेस्ट ना किया करें। इस तरह से चीज़ों को सँभाल के रख लिया करें, वो कभी न कभी काम ज़रूर आ जाती हैं। तो ये देखिए मैं जो है ना गम स्टिक की मदद से इसको चिपका लेती हूँ। चिपकाने के बाद अब मैं इसको जो है ना इसके ऊपर डब्बे के ऊपर चिपका दूँगी। तो अभी मैं चिपका के आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये डबल टेप की मदद से मैं चिपका दूँगी। इसके साथ ये आराम से आसानी से जल्दी चिपक जाएगा। अगर मैं गम की मदद से चिपकाऊँगी ना तो फिर मुझे चिपकाने में देर लग जाएगी, क्योंकि वो सूख कर ही चिपकती है। जब तक गीली रहती है तब तक वो ऐसे ही हिलता ही रहेगा फिर भी मेरा फूल। तो ये देखें अभी मैं इसके ऊपर डेकोरेशन के लिए ये फूल जो मैंने लगा दिया है। ये देखें ये इसके ऊपर मैंने छोटा-सा मिरर लगाया है। ये भी मिरर मेरे पास इसी किसी सूट के ऊपर से ही उतरा था, तो मैंने सँभाल लिया। तो ये देखें कितनी प्यारी इसकी फ़ाइनल लुक कितनी प्यारी लग रही है। तो आप लोग इसके अंदर कुछ भी रख सकते हैं, अपने बच्चों का सामान रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, मेकअप का सामान आप लोग रख सकते हैं, क्योंकि इसकी लुक बहुत खूबसूरत हो गई है। आप लोग इसको डेकोरेशन पीस की जो है ना हैसियत से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे पास मैंने ये बनाया ही इसलिए है, हमारे घरों में इस तरह बच्चे छोटे होते हैं, दवाइयाँ तो आती हैं, लेकिन वो कभी किचन में पड़ी हुई होती हैं, कभी कहीं पड़ी होती हैं और हमें रखने के लिए जगह नहीं मिलती, उनको मैंने इस तरह से जो है ना समेट लिया है। तो टिप नंबर 2 की तरफ चलते हैं। टिप नंबर 2 मेरी इस तरह के डब्बों को लेकर है। हमारे घर में कोई भी प्लास्टिक का जार हो या फिर शीशे का हो, तो अक्सर औक़ात उसका जब ढक्कन जो है ऊपर से उसके पेच ख़राब हो जाते हैं, तो वो बंद होना ख़राब हो जाता है। बंद नहीं होता, उसके अंदर चींटियाँ चली जाती हैं, मिट्टी डस्ट चली जाती है। तो आप लोगों ने ऐसा करना है, इस तरह का कोई भी पुराना रबड़ बैंड ले लेना है और उसको उसके ऊपर चढ़ाने के बाद फिर आप लोगों ने ढक्कन को बंद करना है। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के डब्बे का ढक्कन बहुत अच्छे से बंद हो जाएगा। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी टिप? मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।
तो चलते हैं अपनी टिप नंबर 3 की तरफ। ये भी मेरे पास जूते वाला पुराना डब्बा है, ये बड़ा डब्बा था। तो ये जेंट्स जूते वाला डब्बा है। इस तरह के जेंट्स जो जिसमें जूते आते हैं ना, वो डब्बे काफ़ी बड़े होते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ये ऐਵੇਂ वेस्ट पड़ा हुआ था, मैंने सोचा इसको इस्तेमाल में लाया जाए। तो मैंने जो है ना ये मेरे पास किसी सूट से मैंने उतारी थी, और ये वाली जो है ना ऐसे ही ये मेरे पास पड़ी हुई थी। ये लेस है, किसी सूट से उतरी थी। तो मैंने ये ग्लू की मदद से इसके चारों साइडों पे अच्छी तरह से चिपका दी है। ये इसकी डेकोरेशन में मेरी हेल्प करेगी और इसको बहुत खूबसूरत बना देगी। आप लोग भी ऐसा ही किया करें, जब कोई सूट वगैरह फट जाए उसके ऊपर से जितनी लेस बटन वगैरह हो ना, वो सारे उतार के रख लिया करें, वो आपके बहुत काम आ सकते हैं। तो मेरा यही जो है ना मिशन होता है कि मैं आप लोगों को जो है ना घर में पड़ी हुई चीज़ों का इस्तेमाल बताऊं। उसी की मदद से आप अपना घर बहुत ही खूबसूरत और ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो जैसे मैंने ये देखिए आप लोगों के सामने इतना खूबसूरत, इतना प्यारा ऑर्गेनाइज़र बना दिया है, ऐसे ही आप लोग अपने घर को खूबसूरत बना सकते हैं। हर बंदा जो होता है वो पैसे लगाने वाला नहीं होता, कुछ गरीब भी होते हैं। तो तो आप लोग परेशान ना हुआ करें, अपने घर को जो है ना घर में पड़ी हुई चीज़ों से ही ऑर्गेनाइज़ किया करें। हर किसी की कोशिश होती है कि उसका घर खूबसूरत हो। ख़वातीन को बहुत शौक़ होता है अपने घरों को खूबसूरत बनाने का, जिस तरह के मुझे। तो आप लोग ये मत सोचा करें कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, फ़लाँ का घर बहुत खूबसूरत है। अल्लाह ताला हर किसी की मदद करने वाला है, अल्लाह ताला हर किसी का हामी व नासिर है। आप लोगों ने इसी तरह से अपने घर को डेकोरेट करना है। तो मैंने ये डब्बे के पीसीस जो है ना काट लिए हैं। ये मेरे पास कॉटन के जो है ना पीसीस पड़े हुए थे, जो मैंने पहले आप लोगों को कल ऑर्गेनाइज़र बनाना सिखाया था ना, ये उसी के पीसीस मैंने सँभाल के रखे हुए थे। तो आप लोग अंदाज़ा कर सकते हैं, मैं कोई भी चीज़ बाहर नहीं फेंकती, हर चीज़ को सँभाल के रख लेती हूँ और उसे बाद में इस्तेमाल में लाती हूँ। तो ये देखें कितना प्यारा सा एक मेरे पास ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार हो गया है। अब मैं आपको इसका इस्तेमाल बताऊँगी कि आप लोग इसे किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको आप लोग अपने किचन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखें मैंने इसके अंदर अपनी बेटी के सारे कपड़े रख दिए हैं। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। इस तरह से बना के आप लोग इन डब्बों को अपनी बच्चों की अलमारियों में फ़िक्स कर दें। आप लोगों की अलमारियाँ भी ऑर्गेनाइज़ रहेंगी और खूबसूरत लगेंगी, और आप लोगों के कपड़े भी नहीं बिखरेंगे। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये वाली टिप? आप लोगों ने मुझे छोटे से कमेंट में बताना ज़रूर है। तो चलते हैं आज की अपनी अगली टिप की तरफ। अक्सर औक़ात हमें कहीं जाना पड़ जाता है, तो हमें बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। हर वक्त हम लोग कपड़े इस्त्री करके तो नहीं रखे हुए होते ना, तो काफ़ी हम लोग परेशान होते हैं। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, हमें बिजली की ज़रूरत ही नहीं है। इस तरह से आप लोगों ने कोई भी फ्राई पैन ले लेना है, उसको खाली ही आप लोगों ने इस तरह चूल्हे पे रख देना है। जब वो अच्छी तरह से हीट अप हो जाए, फुल गर्म हो जाए, तो फिर आप लोगों ने इसका इस्तेमाल जो है ना मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये नीचे मैंने इसकी आग जला दी है, इसको मैंने हीट पे रख दिया है। अभी जब जब ये बिल्कुल गर्म हो जाएगा ना, फिर मैं आप लोगों को बताऊँगी कि आप लोगों ने इसका इस्तेमाल कैसे करना है। तो पैन मेरा बहुत अच्छे से गर्म हो चुका था, मैं इसे जल्दी से इधर ले आई हूँ अपने टेबल पे। तो इस तरह से आप लोगों ने अपना जो भी कपड़ा प्रेस करना है, उसके ऊपर इस तरह से इसको फेरना है, जैसे हम लोग प्रेस चलाते हैं। आप लोग यकीन करें, प्रेस से भी ज़्यादा खूबसूरती से कपड़े प्रेस होंगे। तो ये देखें अभी कपड़े के ऊपर, शर्ट के ऊपर कितने बल थे, कितनी सिलवटें थीं, ये सारी की सारी निकल गई हैं। कपड़ों को प्रेस करने का ये बहुत ही आसान तरीका है। अगर लाइट नहीं है तो आप लोग परेशान ना हों, अपने कपड़ों को इस तरीके से आप लोग प्रेस कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं जहाँ पर मैंने प्रेस नहीं किया वहाँ से आप लोग शर्ट की हालत देख सकते हैं, क्योंकि ये मैंने गर्म पानी से वॉश किए थे, इसलिए इनको बहुत बल पड़े हुए हैं, बहुत सिलवटें पड़ी हुई हैं। तो ये देखें जहाँ से मैंने प्रेस किया है वहाँ से शर्ट बिल्कुल नीट क्लीन मतलब प्रेस वाली हो गई है, और जहाँ से मैंने प्रेस नहीं किया वहाँ से देखें कितने बल पड़े हुए हैं। तो आप लोगों को बिजली की वजह से परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप लोग बगैर बिजली के भी कपड़े प्रेस कर सकते हैं, अपने घरों को आसानी से चला सकते हैं। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये वाली टिप, मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, और प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एक छोटा सा लाइक करते हुए जाएं। कल मिलूँगी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।